नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं डीएम न्यूज़। कल की बात है, कल हम के भाई हैं हमारे जो सहयोगी हैं डीएम न्यूज़ के, इनको कल घर पे छोड़ के आए कल शाम को, और उसके 20 मिनट के बाद इन पे हमला हो गया है। कोई आया बाइक से और पिस्टल सवार किया है, और क्या हुई नहीं हुई ये हमारे के भाई बताएंगे। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था के भाई। देखिए, हम लोग जैसे पहली बात तो हम बस शुरू से बताना चाहते हैं कि हम लोग पहुंचे घर पे, आप छोड़ के वहाँ से निकले हमारे घर के पास से, तब 20 मिनट हम एक लड़के से ही मतलब मानिए तो न्यूज़ के बारे में ही बात कर रहे थे कॉल पे। और बात करते करते हमने घर के पीछे जो थोड़ा दूर सुनसान रोड है, गाँव में ही पड़ता है, जो रोड चालू है, हमेशा आदमी आते जाते रहता है, तो उधर हम गए। और जाने के बाद उधर जैसे बात कर रहे थे, फ़ोन रख के फिर फ़ोन चलाने लगे और चल रहे थे, तो वैसे ही दो व्यक्ति बाइक पर सवार होकर, जिसका नंबर प्लेट नहीं था, नंबर प्लेट भी झिया हुआ था, और वो दो व्यक्ति सामने से आ रहे थे। तो उनका इस्तेमाल हमने देखा, पहले गाड़ी के नंबर पे धीरे धीरे आ रहे थे, तो कि गाड़ी का नंबर नहीं था, तो हमने समझा कि शायद चोरी उरी करने आए होंगे, चाहे मोबाइल छीनेंगे। हमारा हाथ में फ़ोन था, तो हम फ़ोन पार्टी में रख लिए और खड़ा हो गया वहीं पे, पीपल का पेड़ है कि वहाँ पे खड़ा हो गया। उसके बाद व्यक्ति गाड़ी रोक देता है सीधे हमारे पास में आके, और सीधे बोलता है कि मोबाइल दो। पहले बोलता है मोबाइल दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। हाथ में गन निकाल लिया, गन दिखा दिया हमको और करा कि गोली मार दूंगा। उसके बाद हम उसके एक बार बोले रुको, और फिर वहाँ से भागे, मतलब 15 कदम हम भागे होंगे खेत के तरफ, रोड की तरफ नहीं भागे, खेत की तरफ भागे, जिधर हमको सुविधा लगा उधर भागे। और भागे वैसे ही वो मेरे पीछे पीछे आया, और मतलब 15-20 कदम भागे ना, तो हमारा जैकेट था, जो कि जैकेट को पकड़ लिया और जैकेट फट गया। फिर उसको पकड़ के और गोली चला दिया। फिर अब जैसे वो गोली चलाया ना, हम नीचे लब के उसका मतलब पकड़ लिए, गोर पकड़े ना, तो मेरा गोली था जो कि ऊपर से निकल गया, लेकिन नहीं तो वो मेरे फेस पे ही मारा हुआ था। अच्छा, उसे हाथापाई हुआ उससे हाँ, तो उतना दूर हमको पकड़ने के बाद गोली चलाया। उसके बाद उसका पैर पकड़ लिया कि हम थोड़ा देर पकड़ेंगे, अगर रोड चालू है तो कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन 1 मिनट तक हम उसको पकड़े। उसके बाद जो लड़का बाइक पे सवार था, वो बाइक लगा कर और इसको छोड़ा कर फिर वहाँ से भागा। लेकिन फायरिंग किया, अगर देखिए, अगर हम पर फायरिंग हुआ है, एक रिपोर्टर पे, एक मीडिया वाले पत्रकार पे अगर फायरिंग हो रहा है, तो आम जनता का कितना सुरक्षा मिलता होगा, आप लोग समझ सकते हैं। कि देखिए, ये अगर आप ये बच गए हैं वो बड़ा बात है, लेकिन इस तरीके के फायरिंग होना गाँव में बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, हम बता सकते हैं से जब तक पत्रकारिता में उतरे हैं हम लोग, तभी ये पहले नहीं हुआ था ऐसा कभी भी हम लोग के साथ। लेकिन जब तक पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे हम लोग रिपोर्टिंग करने गए हैं, 1-2 विवादित भी रिपोर्टिंग है, आप लोग देख सकते हैं चैनल में जाके, तभी इन पे विवादित क्या है, हम लोग सही चीज दिखाते हैं। विवादित क्या है, जो चीज अगर नहीं हो रहा है, सरकार के तरह से मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ को नहीं करवाया जा रहा है, वो चीज़ को हम दिखाते हैं। तो विवादित इसमें कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा अच्छे चीज़ को अच्छे करने के लिए दिखाते हैं। हम ये तो नहीं है कि अपने लिए बोलते हैं, हम सरकार के पक्ष में बोलते हैं कि उसको जब सरकार की तरफ से फंड मिला है तो उस बना क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ पे काम क्यों नहीं रहा है, बच्चे का भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है। तो हम लोग बार बार इस चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं। इसके वजह देखिए, अभी हम मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहते कि कौन करा, क्योंकि अभी तो पता नहीं चला है, तो हम लोग नाम कैसे व्यक्ति को, लेकिन हम देखे हैं अच्छे तरह से, अगर सामने आया तो पता। लेकिन ये चीज़ से सीधा सीधा पता चलता है दीपक भाई की क्राइम कहीं से कहीं तक घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। कि दिन दहाड़े सच्चाई दिखाना गुनाह है क्या, आप लोग बताइए कमेंट में। दिन दहाड़े 5 बजे शाम ना, अभी रात उतना नहीं होता है, 5 बजे गोली चलना है गांव में, और एक व्यक्ति पे चलना है, और एक रिपोर्टर पे, मीडिया वाले पे चलना है। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अगर शायद लग जाता है तो शायद एक्शन लिया जाता है। यहाँ का जो भी पुलिस प्रशासन है इस सब चीज़ों पे कार्रवाई करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। इससे हमको खुद पता लगता है, जब हम पर गोली चलाई जा सकती है। ऐसा कोई है, अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई हम लोग का विरोधी है, तो सामने से आकर के बात करे ना, पीछा में वार क्यों करता है कोई। पहली बात तो हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम लोग सिस्टम से विरोध करते हैं, जो कि सिस्टम का सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छी चीज को हम बता, मतलब ये चीज़ पे कार्रवाई होना चाहिए, ये चीज़ बताते हैं। जो चीज़ मिला हुआ है सरकार से, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है, वो चीज़ पे बताते हैं। लेकिन बार बार इस तरीके से अगर हम पे आज हमला हुआ, हमारे घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा हुआ है, कल हम पे होगा, खुदा न खास कोई दूसरे पत्रकार पे। हाल फिलहाल में पत्रकार के देखे हैं से, क्या नाम है भूल रहे हैं, गोकुल यादव, हाँ, उनको पत्रकारिता करते आप लोग ये समझ सकते हैं कि देखिए, प्रशासन के रहते हुए, मीडिया वाले को रहते हुए, मीडिया वाले को ही मार दिया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गुंडागर्दी, ये लोग बड़े बड़े लोग ही हैं इसमें शामिल, जो गुंडागर्दी करवा रहे हैं। क्योंकि प्रशासन है, मीडिया वाले सवाल सिर्फ पूछ रहे हैं, उसको मार दिया जाएगा तो फिर अब रह क्या जाएगा। हिंदुस्तान के लिए मीडिया वाले चौथा स्तंभ है, जो कि सबसे मजबूत माने जाते हैं। और जब हम लोग को जब फायरिंग करके मार दिया जाएगा, तो यहाँ का कानून व्यवस्था कैसा है बिहार का, अब तो हम खुद देखे हैं, अपने मुजफ्फरपुर जिले का हम पर हुआ है, तो व्यवस्था बहुत खराब है। इससे सरकारी कानून का व्यवस्था टाइट किया जाए, हर एक चौराहा पे कैमरा लगाया जाए। कैमरा रहता तो उसको शायद हम लोग अच्छी तरह पकड़ सकते थे,
पहचान सकते। प्रशासन भी पकड़ सकता था, लेकिन वहाँ पे हर एक चौराहा पे गांव में कैमरा लगना चाहिए। चौराहा पे नहीं तो चौक जो है निजी चौक हुआ वहाँ पे एक सरकारी सीसीटीवी रहना चाहिए, कैमरा रहना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे। कोई भी ऐसे होगा तो उससे अपराध शायद कुछ न कुछ हद तक कम हो जाएगा। इससे सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आज हम पे हुआ, चलिए हम बच गए। आम जनता को इस तरीके से मारा जाएगा तो उनके पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि इस पर कार्रवाई करे, चाहे कुछ भी करे। अगर कैमरा रहेगा तो आसानी से वो भी खुदा न खास वो गोली चलाया, अगर आप नहीं लगते तो उस वक्त शायद हम लोग के पास अभी नहीं रहते। बिल्कुल, देखिए अभी बचे हैं तो ये सब पब्लिक का प्यार है, आप लोग का दुआ है, प्यार है, का भी आशीर्वाद है कि हम आज यहाँ पे जिंदा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। और जिस तरीके से किया गया, हमको नहीं लगता है कि वो अगला आदमी मोबाइल छीनने का एक बहाना था, क्योंकि 2 आदमी था तो मोबाइल छीन के ले जा सकता था, लेकिन मोबाइल नहीं छीना, मोबाइल छोड़ के चला गया। तो ये बहुत सारी बात उठती है, बहुत सारा सवाल। दूर कहीं की बात नहीं है, इनके घर का बगल का ये घटना है। किलोमीटर मान लीजिए, कोई न कोई अगर सूचना दिया होगा से आ गया के भाई, तभी तो वो आया होगा ना। चलिए इस सब देखिए, इस चीज़ पे अभी हम बच गए, वही बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन एक मीडिया वाले पे हमला होना बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ के जो भी कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं उस पर। चलिए हम लोग ये वीडियो इसलिए बनाए हैं कि भविष्य में चलकर आगे भी अगर कुछ होता है तो हम उस पे हम अभी भी कहना चाहते हैं सरकार से भी, और यहाँ के जो भी व्यवस्था है, क्योंकि इस पे कार्रवाई किया जाए। और देखिए कैमरा लगवाया दिया जाए, हमारे लिए नहीं होगा। ऐसे तो हम लोग थाना में एक आवेदन दे दिए हैं अज्ञात के नाम पे, लेकिन इस पर आप लोग क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा से सही हुआ है या गलत हुआ है। के भाई के साथ आज हम पे हुआ है, इन पे हुआ है, कल आप लोग के साथ भी हो सकता है। इसलिए आवाज उठाइए, सुरक्षा मांगिए। हर एक गांव में कैमरा जरूरी है खास करके। और प्रशासन से भी यही विनती करना चाहते हैं कि ये सब चीज़ों पे जो छोटे मोटे, देखिए अगर गोली चलाना कोई छोट बात नहीं है सर, किसी पे अगर हम पे फायरिंग हुआ है तो ये छोटा बात नहीं है। और वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, अभी बहुत बड़ा मैटर हो सकता था अगर हमको कुछ हो जाता। तो ये सब चीज़ पे कानून को, सरकार को भी सोचना चाहिए कि दिया जाए इस पे कैमरा, कम से कम जरूरी है हमको जहाँ तक लगता है। और सुविधा जो भी हो सरकार के पास वो चीज़ देना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे आरोपी बिना बाइक नंबर के जहाँ भी दिखाई दे, बिना बाइक नंबर नहीं था उसका, बाइक कहीं और का लग रहा था, इससे बहुत सारे बातें हैं। और जो कि आजकल के, और उसका मेन बात है कि हम लोग चेहरा देखे हुए हैं अच्छे से, अगर सामने आएगा कभी तो हम पहचान सकते हैं उसको। ऐसे हमारे एरिया का, हमारे पास का नहीं था जहाँ तक लोग जानते हैं। चलिए सब बहुत बात है, और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि सुरक्षा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या सही हुआ है या गलत हुआ है। पत्रकार के साथ हमला हुआ है, पत्रकार पे, ये बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।